Good morning, student. Welcome to the Strong Foundation Academy Patna online classes. Myself, K. Kishore. Today delivers the lecture on the topic of light, chapter 10 CBSE board, and also for class 9 ICSE board. First of all, you understand. Today discuss about the reflection. Before the discussion of the reflection, we stand why we are reading the light. लाइट चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या पर्पस है? इन जनरल इन डे लाइफ अगर आप यदि लाइट यदि नहीं रहता है तो व्हाट हैपेंस, जैसे फॉर एग्जांपल ए डार्क रूम में कोई भी ऑब्जेक्ट मुझे नहीं दिखाई देता है बिकॉज ऑफ देयर इज नो एनी लाइट. व्हेन लाइट ऑफ, जब आप रूम का लाइट ऑन करते हैं देन वी सी दी ऑल दी ऑब्जेक्ट्स. सेम केस इन डे टाइम. If the sunlight is not available, we do not see any objects. In daytime, we see every object only due to sunlight. Right? जब सनलाइट अवेलेबल रहेगा तभी हम सारे ऑब्जेक्ट डे के टाइम में हम देखते हैं. तो व्हाट हैपेंस, क्या हो रहा है, क्यों लाइट यदि नहीं रहने पर हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं? लाइट जब अवेलेबल रहता है तभी हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं. इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है? यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट यदि फॉल करता है, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल करता है, देन व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट फॉल ऑन द एनी ऑब्जेक्ट, तो वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हम लोग को आई में फर्स्ट आई रिसीव करता है. रिफ्लेक्शन लाइट जो है मेरा आई रिसीव करने के बाद ऑल ऑब्जेक्ट्स कैन बी विजिबल. इन डे टाइम व्हाट हैपेंस, सनलाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे फॉल कर रहा है, वो लाइट जब फॉल होने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्शन होता है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है हमारे आई को रिसीव करता है, देन वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट्स. राइट? तो हियर टुडे वी डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द लाइट. राइट? तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन हियर टू लॉ डिफाइंड. दो लॉ यहां पर डिफाइन किए गए हैं. इसी लॉ के बेसिस पर कोई भी इमेज का फॉर्मेशन होता है. ये दो लॉ के ही बेस पर जबकि कोई भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर फॉल करता है तो देयर सर्टेन प्रिंसिपल, देयर सर्टेन रूल्स जो कि फॉलो होता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स कॉन्सेप्ट. राइट? दिस टू कॉन्सेप्ट, यही दो कॉन्सेप्ट के कारण क्या होता है कि हम लोग एनालाइज करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग देख पा रहे हैं. राइट? तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस कहने का मतलब, जैसे हियर आई एम टेकिंग ए प्लेन मिरर. राइट? इन प्लेन मिरर व्हाट आई एम डूइंग, OA इज ए इंसिडेंस रे. OA को हम यहां पर क्या बोलते हैं? इंसिडेंस रे. जो लाइट फॉल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंस रे. OA इज योर इंसिडेंस रे. एक प्लेन मिरर कंसीडर किए हैं जिस पर कि ये इंसिडेंट रे इस पर फॉल कर रहा है. राइट? और OP जो है मेरा रिफ्लेक्टेड रे, जो कि मेरे आई को रिसीव कर रहा है. रिफ्लेक्टेड रे, यही रे जो है मेरे आई में रिसीव हो रहा है. तो अकॉर्डिंग टू सर्टेन प्रिंसिपल फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस एंगल AOP, एंगल AON को मैं थीटा एंगल से डिनोट किया हूं. थीटा एंगल इज योर इंसिडेंट एंगल. थीटा एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल. एंड एंगल NOP को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल. एंगल NOP को रिफ्लेक्टेड एंगल. रिफ्लेक्टेड एंगल. According to the first principle, law of the reflection, the angle of incidence is equal to angle of reflection. It means, इसको हम थीटा r से डिनोट किया. तो according to first principle, theta I equal to theta r. Incident angle equal to reflected angle.
राइट। सेकेंड प्रिंसिपल क्या कर रहा है कि इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट हो रहा है प्लेन मिरर पर, जैसे हियर आई एम टेकिंग पॉइंट ओ, वो इसी ओ पॉइंट पर ओ एन इज योर नॉर्मल रे, नॉर्मल लाइन आई एम कंसीडर हियर। तो सेकेंड प्रिंसिपल क्या कर रहा है, इंसिडेंट रे ए ओ नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट कर रहा है उसी पॉइंट पर मैंने नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया है। थर्ड, the incident ray normal to the mirror at the point of incidence O and reflected ray, ये तीनों का तीनों पॉइंट, तीनों एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे सेम पॉइंट पर सेम प्लेन पर लाइट करते हैं। कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, इंसिडेंट रे जो लाइट फॉल कर रहा है, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर, यहाँ पॉइंट ओ पर सारे के सारे ये एक ही पॉइंट एक ही प्लेन पर लाइट करते हैं, राइट। इट मींस ओ ए एंड ओ पॉइंट, एन ओ पॉइंट और पी ओ, ये तीनों जो ओ एन तीनों जो है एक ही प्लेन पर लाइट करते हैं। दीज आर द टू बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके कारण कि मेरा इमेज फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर लाइट जो फॉल हो रहा है, जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ना है, हियर आई एम टेकिंग प्लेन मिरर, इट कैन बी सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग, और ये जिस सरफेस पर टकराता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। तो यहाँ पर सरफेस डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जो आप लोग को भी पढ़ना है, प्लेन मिरर, स्पेरिकल सरफेस, राइट। तो जनरली प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअली होता है। प्लेन मिरर में इमेज जो है किस तरह का फॉर्म होता है, वर्चुअली, वी कैन से काल्पनिक, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअली इमेज फॉर्म होता है। आप देखते होगे आपके घर में कोई भी मिरर रहता है, उसके सामने आप जब खड़े रहते होगे तो व्हाट यू ऑब्जर्व कि जितने डिस्टेंस पे आप खड़े रहते होगे उतना ही डिस्टेंस पर आपको वर्चुअली मिरर के पीछे भी आपका सेम इमेज फॉर्म होता है, राइट। आपका जो है इमेज का साइज, लेंथ, ऑल आर इक्वल इन वर्चुअल इमेज फॉर द केस ऑफ प्लेन मिरर, राइट। और जो इट मींस प्लेन मिरर में क्या हो रहा है कि आप जब भी देख रहे हो प्लेन मिरर, दिस इज फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग प्लेन माय, दिस इज माय बुक, इमेजिन दिस इज योर मिरर, राइट। जब अपने मिरर में मैं देखता हूं तो मेरा सेम इमेज जितने डिस्टेंस पे मैं इससे खड़ा हूं उतना ही डिस्टेंस पर बैक साइड में मेरा इमेज फॉर्म हो रहा है, राइट। और मेरा जो साइज है, जो लेंथ है, जो साइज है, सेम साइज मेरे बैक साइड में सेम डिस्टेंस पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। इट मींस प्लेन मिरर के केस में इमेज ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअली। इन केस ऑफ प्लेन मिरर image always forms virtually, but in case of a spherical mirror means you consider a ball, एक अपना बॉल कंसीडर कर सकते हो, उसका some parts, जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा सरफेस किस तरह से का हो सकता है, स्फेरिकल मिरर का बात मैं कर रहा हूं, यानी इस स्फेयर का कोई पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कंसीडर किया, बाकी को और अदर पोर्शन को मैं कोटेड कर दिया, ब्लैक कोटेड, दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कौन सा सरफेस है मेरा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या स्फीयर का पार्ट हो गया। तो इस तरह के एग्जांपल को जो स्फीयर का जो पार्ट कंसीडर करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, राइट। स्फेरिकल मिरर अब दो तरह का हो सकता है, एक इनवर्ट जो जिसका कि सेंटर मेरे साइड में दिखाई दे रहा हो, और एक दूसरा पोर्शन आउटवर्ड, यानी दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर कॉनकेव मिरर, ये दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो मेरे फेस के फ्रंट पे है, जिसका कि सेंटर मेरे साइड में है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यदि सेंटर के साइड में होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और जब
रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑपोजिट होगा, इट मीन्स आउटसाइड, आउटवर्ड के केस में या दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये ब्लैक कोटेड कर दिया, उसको हम लोग कल बोलते हैं, उसको बोलते हैं कौन, यहाँ पर आपको दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। जो मेरे यदि स्फीयर का पार्ट मेरे साइड में रहेगा सेंटर, दिस इज योर, दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। यदि मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां पर चेंज कर दूं, यदि ये इसको इनवर्ट पार्ट को मैं ब्लैक कर देता हूं, इफ आई एम कंसीडरिंग दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इन दिस केस स्फेरिकल मिरर के केस में क्या हो रहा है कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो दो तरह का होता है, एक एक्चुअल और एक वर्चुअल। प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, सिर्फ आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है, बट इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर आपका एक्चुअल मिरर भी फॉर्म हो सकता है और वर्चुअल इमेज भी फॉर्म हो सकता है, राइट। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या स्टडी किए कि लाइट, व्हाई लाइट इज नीड फॉर अस, माय लाइफ में लाइट बहुत जरूरी है टू सी दी एवरी ऑब्जेक्ट्स। वो लाइट जब फॉल करता है ऑब्जेक्ट पे तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होता है मेरे आई को रिसीव करता है, देन वी कैन सी दी एवरी ऑब्जेक्ट्स। नाउ हियर one law is defined for the reflection. What is the reflection? Two laws defined. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Then incident ray, normal point or reflected point, all points lies on the same plane. Reflective. Then we study the reflecting surface. दो तरह का है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, राइट। यदि आपको मेरे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी के मोर वीडियो को देखना है, देन व्हाट यू कैन डू, यू विजिट माई आवर वेबसाइट www.sfapatna.com पर जाकर, वेबसाइट पर जाकर सारे लेक्चर्स, मेरे वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, और यूट्यूब चैनल पर SFA पटना में भी जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हो। अगर आज के लेक्चर्स में कोई भी आपको डाउट्स या कोई भी इम्प्रूवमेंट यदि लगता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो, जिसके लिए मोस्ट वेलकम। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है देन काइंडली लाइक माय वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल्स। थैंक यू स्टूडेंट।